Okay, so class 9, chapter number 9. Last time we have seen the numericals on the Newton's second law of motion, that is the rate of change of momentum is equal to force. Now in this class we will talk about the Newton's third law of motion. So if you remember, Newton's first law defined the force, Newton's second law gives the magnitude of the force, and the Newton third law tells that for each and every force there is always some reaction force. Right? So I will just state the Newton's law first. Statement of Newton's third law of motion. And the statement is, for every action there is always equal and opposite reaction. For every action there is always equal and opposite reaction, right? And this action reaction acts on different object. One more point you will remember, action reaction pair is produced instantaneously. ओके, सो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा कहता है कि यूनिवर्स के अंदर फोर्स जो है ना वो ऑलवेज पैर में होता है. फॉर ईच एंड एवरी फोर्स देयर इज ऑलवेज सम रिएक्शन फोर्स. वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मैं अपने हाथ को जोर से बोर्ड के ऊपर मारूं, व्हाट विल हैपन? जैसे ही मैंने बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया ना, बोर्ड क्या करेगा? उतना ही अपोजिट फोर्स मेरे हाथ के ऊपर लगाएगा. एंड दैट इज वाई मुझे भी तो दुखने वाला है ना. बोर्ड को दुखा नहीं दुखा आई डोंट नो, बट हमें डेफिनेटली दुखने वाला है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर से मारा तो. राइट? दैट मीन्स व्हेन यू आर हिटिंग द बोर्ड, व्हेन यू आर गिविंग द एक्शन, एट दैट मोमेंट बोर्ड विल गिव यू द रिएक्शन दैट इज एक्टिंग ऑन योर हैंड. राइट? एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल कि आपके हाथ को भी फील होने वाला है जब आपने हिट किया तब. ओके, सो फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एक्शन इन यूनिवर्स देयर इज ऑलवेज सम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स. राइट? चलिए, आपको इतना पॉइंट खाली याद रखना है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज सम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ दिस. ओके, कैन यू टेल मी व्हाई वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड? हम चल क्यों सकते हैं? तो होता क्या है, देखो बेसिकली सी व्हेन द पर्सन इज वॉकिंग ऑन द रोड, when some person is walking on the road, what will happen? तो जब हम चलते हैं ना तो हम क्या करेंगे, अपने पैर से रोड को पीछे की तरफ धक्का मारेंगे, और रोड क्या करेगा, हमें उतना ही आगे की तरफ धक्का मारेगा. तो हम क्या करेंगे, रोड के ऊपर पीछे की तरफ एक्शन लगाते हैं, और रोड क्या करेगा, उतना ही हमारे ऊपर आगे की तरफ रिएक्शन लगाएगा. राइट? एंड रिएक्शन लगने का रीज़न है फ्रिक्शन फोर्स. राइट? तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग एक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. Action on road in backward direction. Action on the road is in the backward direction, और उतना ही रोड क्या करेगा, हमें उसी मोमेंट पे आगे की तरफ रिएक्शन फोर्स देगा. राइट? तो रोड क्या करेगा, हमें उतना ही आगे की तरफ क्या देगा, रिएक्शन फोर्स देगा. तो दिस इज द रिएक्शन फोर्स ऑन पर्सन by road. Right? Similarly, what will happen when we swim? जब हम स्विम करते हैं तो क्या होता है, स्विम करेंगे ना तब अपने हाथ और पैर से हम पानी को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं. हम क्या करते हैं, स्विम करते वक्त पानी को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, और पानी क्या करेगा, उतना ही धक्का हमें आगे की तरफ मारेगा, रिएक्शन. राइट? सो विल राइट हियर. सेकंड एग्जांपल, व्हाइल स्विमिंग we push
water in backward with our hands and legs, and water push swimmer by equal amount in opposite direction. That is why we can swim, और हम पानी में आगे बढ़ सकते हैं. Okay, one more example we'll do. Okay, let's consider there is a gun. Okay, and when a bullet is fired from the gun, when the bullet is fired from the gun, what will happen? When the bullet is fired from the gun, जो गन पकड़ने वाला होगा ना उसको भी पीछे की तरफ धक्का लगेगा. गन पकड़ने वाले को पीछे की तरफ धक्का लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स बुलेट को आगे की तरफ लगा है ना, एक्शन जो बुलेट पे लगा हुआ है आगे की तरफ, उतना ही रिएक्शन बुलेट लगाएगा गन के ऊपर पीछे की तरफ. रिएक्शन ऑफ द गन, रिएक्शन ऑन गन. जितना बुलेट आगे की तरफ एक्शन मिलेगा बुलेट को, उतना ही बुलेट क्या करेगा, गन के ऊपर पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाने वाला है. एंड वी कैन से एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट. ओके ओके, आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस वन मोर सिंपल एक्टिविटी. कंसिडर कर लो ये पानी है, राइट. इसके ऊपर दो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है लकड़े के बने हुए. ओके, अब उसके ऊपर दो लोगों को खड़ा कर दो. Okay, and they have some particular stone in their hand or some particular bag in their hand, right? तो इनके हाथ में एक बैग है. अब ये क्या करेगा, इस बैग को सामने फेंकेगा, राइट. सामने वाला बैग को कैच करेगा, फिर वो यहाँ से बैग को फेंकेगा, यहाँ पे वाला कैच करेगा. ओके, अभी आप 4-5 बार रिपीट कराते जाओगे. यू विल नोटिस दैट व्हेन दिस इवेंट इज रिपीटेड, दिस बोथ विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर. फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना, दोनों फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है. एंड दिस बोथ विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर. वाई? बिकॉज जैसे ही ये पैकेट को इस तरफ फेंकेगा ना, तो पैकेट के ऊपर एक्शन फोर्स लगा इस तरफ, पैकेट क्या करेगा, उतना ही रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट. उतना ही अपोजिट फोर्स कहाँ लगेगा, आपके ऊपर लगने वाला है, राइट. तो पैकेट आगे की तरफ फोर्स लगने वाला है, राइट. पैकेट के ऊपर आगे की तरफ एक्शन लगेगा, पैकेट आपके ऊपर उतना ही रिएक्शन फोर्स लगाएगा. तो व्हेन दिस पैकेट विल गोज इन दिस डायरेक्शन, योर बॉडी विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. योर बॉडी विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट. सिमिलरली अगर पानी में कोई बोट है और आप सडनली बोट में से जंप करके बाहर आना चाहते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कूद के बाहर आते हो ना, तो बोट कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा. कहाँ जाएगा, बोट जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाएगा, बिकॉज योर एक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो उतना ही बोट को रिएक्शन कहाँ मिलेगा, पीछे की डायरेक्शन में मिलने वाला है. दैट्स व्हाई बोट विल फ्लोट अवे. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन रिएक्शन. तो इतना आपको याद रखना है खाली के इन यूनिवर्स द फोर्सेस ऑलवेज एक्सिस्ट इन अ पेयर. देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ एक्शन. For any kind of action, there is always equal and opposite reaction force. Okay, and this both force will act on different object. एक के ऊपर अगर एक्शन लगेगा तो वो एक जो है वो दूसरे के ऊपर उतना ही क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा. Now it is possible that both will get different acceleration. See, when you are walking on the road, right, you are applying the action force on the road. Road will apply reaction on you. You will get accelerated, but रोड को कुछ नहीं होने वाला, रोड कहीं नहीं जाने वाला है, राइट. बिकॉज रोड इज वेरी मैसिव, रोड इज वेरी मैसिव. नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू द रोड. रोड अपनी जगह पे ही रहने वाला है, बिकॉज वो बहुत मैसिव है. कंपेयर टू द रोड, यू आर वेरी टाइनी, सो यू विल feel the effect of the force and you will move, but road is not going to go anywhere. Similarly, moon is rotating around the earth because of their mutual attraction forces. So moon will rotate around the earth, but earth do not rotate around the moon because earth is very massive compared to the moon. Similarly, earth rotate around the sun because earth is very tiny as compared to the sun.
राइट। सन जितना फोर्स अर्थ के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स अर्थ भी सन के ऊपर लगाएगा ही लगाएगा, बट सन को उस फोर्स का इफेक्ट नहीं होने वाला बिकॉज सन इज वेरी ह्यूज, so the effect of that force on sun is basically ignored. Okay, so this is all about the Newton's third law of motion, and now you will copy all this. एक और एग्जांपल, मुझे ऐसे एग्जांपल याद आते रहते हैं। फायर फाइटर्स कभी आपने देखा है आग बुझाते वक्त? देखना अभी से आप जाओ ना तो फायर फाइटर जब आग बुझाते हैं ना तो उसका जो फायर होज होता है ना उसको पकड़ने के लिए 2-3 लोग होते हैं। वाई? बिकॉज उसमें से जो पानी निकलेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ आगे निकलेगा। राइट, तो जितना पानी को आगे की तरफ फोर्स मिलेगा उतना ही पानी क्या करेगा, पाइप को पीछे की तरफ रिएक्शन देगा। तो वो रिएक्शन को हैंडल करने के लिए 2-3 फायर फाइटर उस पाइप को साथ में पकड़ते हैं। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे हम।